नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज सेवी से जो अपने काम के साथ साथ आम जनमानस के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक योगेश विमल हैं। आज जो हमारे पीछे आप तस्वीर भी देख रहे हैं, इनकी पत्नी और योगेश जी लगातार लोगों के स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखते हैं और दिखाएं कि इस ख्याल को रखते रखते इन्हें तमाम उपाधि मिली, तमाम सम्मान मिला। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश इसलिए मौजूद है कि फिर से 8 सितंबर को इनके एक कार्यक्रम का होना सुनिश्चित किया गया है। 500 हेल्थ कैंप कराने के बाद आज उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, उन्हीं से जानते हैं। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश, क्या पूरा प्लान है, कैसे? क्योंकि 500 जो हेल्थ चेकअप कैंप आप लोगों द्वारा कराया गया, इसके सफल होने की बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। सबसे पहले तो मैं अपने भाई विक्रम कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आए हमारे घर। उन्होंने हमारी बाइक के लिए इतनी दूर से आए। आज बारिश का मौसम भी है, उसके बावजूद भी वो हमारे पास आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। चलिए, ये हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है वो लखनऊ मेदांता में हो रहा है। इसमें हमने 500 हेल्थ कैंप, 500 स्वास्थ्य शिविर लखनऊ और लखनऊ के बाहर आसपास के जिलों में कंप्लीट किए, जिसमें हमारे विभिन्न हॉस्पिटलों ने सहयोग भी दिया। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना कि जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा जो आपका ये कार्यक्रम 8 सितंबर को होने वाला है? किस किस क्षेत्र के लोग होंगे? बताया जा रहा है तमाम डॉक्टर होंगे, तमाम समाज सेवी होंगे। जी, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने तमाम डॉक्टर्स को बुलाया है जो हम लोगों की टीम में हैं, जिन्होंने जा जाके लोगों का ट्रीटमेंट किया। स्लम में, कोविड में जा जाके लोगों को ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया। और उसके बाद कई ऐसे समाज सेवी भी होंगे जिन्होंने हमारे सहयोग किया और वो भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं अपने अपने एनजीओ के माध्यम से। तो उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया है और एक छोटा सा उपहार, या आप कह सकते हैं कि छोटा सा एक सम्मान हम उनके लिए भी रखे हुए हैं, जो कि उनके लिए शायद सम्मान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि वो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं सम्मान लेने के लिए, तो शायद जितने का सम्मान नहीं होता उतने का तो उनका आने जाने का किराया लग जाता है। लेकिन मैं हकीकत बता, मैं दिल की गहराइयों से उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और आ रहे हैं। कि सम्मान बड़ी चीज नहीं होती, सम्मान से ये साबित होता है कि आपने एक्चुअल में इतने काम किए हैं। बिल्कुल। देखिए, मीठे बोल हो तो चाहे चाहे जितनी दूरी हो लोग तय करके आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हेल्थ कैंप आप कराते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, ये बताइए। सर, जब हम गाँवों में जाते हैं तो गाँव में जाके जब हम लोग सभी, एक तो हम जितने भी पेशेंट हैं सबका डायबिटिक चेक करते हैं। तो जब हम देखते हैं वहां पे तो किसी की 450, किसी की 500 तक डायबिटिक का रेशियो होता है। जब हम उन लोगों को बताते हैं कि आपको कभी भी लीवर फेल्योर या किडनी फेल्योर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, आप तुरंत इलाज कीजिए, तो फौरन हम दवाइयां दिलाते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवाइयां हम अपने पास से भी लेके जाते हैं और उनको दवाइयां मुहैया करवाते हैं, ताकि कम से कम उन लोगों को एक्चुअल में पता तो चल सके। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में लोग अपने ट्रीटमेंट के प्रति सजग नहीं रहते। जब आखिरी समय में जब तक उनको जागते हैं, जब तक चीजें बहुत आगे जा चुकी होती है। योगेश जी, कितने दिनों में हेल्थ चेकअप कराना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपकी एज क्या है। अगर आप 30 साल से ऊपर चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, पूरी होल बॉडी का। तो उससे पता चल जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, टीएलसी कितना है, आपको डायबिटिक तो नहीं है, कहीं आप कोई ऐसी फैटी लाइफ स्टाइल। और मुझे लगता है कि अगर आपको हेल्थ से प्रति आप चेकअप भी नहीं करवाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में तकरीबन 2 किलोमीटर डेली टहलें, थोड़ा बहुत योगा कर लें, अनुलोम विलोम ये सब चीजें कर लें, और आधा घंटा अपने लिए दीजिए। जैसे ही आप आधा घंटा अपने लिए दे लेते हैं तो आपकी ये बीमारियां बहुत हद तक तो कमी हो जाती हैं और या तो आती नहीं। डॉक्टर साहब, आखिरी यही सवाल भी है, और जनता जो लखनऊ की या दूर दूर से लोग आएंगे उनके लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? कहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, ये प्रोग्राम हमारा लखनऊ मेदांता में 6th फ्लोर पे होगा, जो कि 3 बजे से स्टार्ट होगा। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो 8 सितंबर को हो रहा है। और जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे ये चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत है, तो आप मुझे निसंकोच होकर मुझे बता सकते हैं।
मैं वहाँ पे अपने डॉक्टर्स की टीम लेके जाके वहाँ पे उनका निःशुल्क उपचार भी करूंगा। और साथ में मैं आप सभी लोगों को एक चीज और भी बताऊंगा कि हमारी एनजीओ एक बहुत ही और अच्छा काम कर रही है। अगर आपकी नॉलेज में, आप सभी भाइयों की नॉलेज में अगर कोई ऐसी बीमारी छोटे बच्चों को है, किसी के हार्ट में छेद है, या किसी के सर में पानी भर गया है जिसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, या किसी को एलिफेंट फुट है, पाँव में फाइलेरिया हो गया है, तो अगर ये सब बीमारियां हैं या और भी कोई टिपिकल बीमारी है तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था उन बच्चों का इलाज निःशुल्क करवाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे उसका खर्चा 1 लाख रुपए हो चाहे 50 लाख रुपए हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संस्थापक योगेश विमल, जो राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से उन गरीब बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं, उन बुजुर्गों तक भी पहुंच रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं से अछूते रह जाते हैं। और 500 हेल्थ चेकअप कैंप सफल कराने की खुशी में उसका जश्न अलग अंदाज में लखनऊ के मैदानता में 8 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसमें तमाम वो दिग्गज लोग होंगे जिन्होंने समाज के लिए अपने काम को छोड़ा और सामाजिक स्तर पर तमाम लोगों की उस तरह से मदद की जिस तरह से कोई नहीं कर सकता। उम्मीद है मैं राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन की ये पहल आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। हमने भी अपनी तस्वीरों में दिखाया है कि ये जो पीछे की तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं इनकी पत्नी अर्चना विमल और योगेश विमल की एक सफलता है, और लगातार इस तरह से वो कार्यक्रमों को करते ही रहते हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।